हाँ 20 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, व्हाट विल बी चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, दोनों पे कितना कितना चार्ज आएगा। क्वेश्चन समझा? पहले first I have taken a 10 microfarad capacitor, single capacitor लिया and connected it across 8 volt cell, ठीक। चार्ज हो गया कैपेसिटर, दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट आ गया। नेक्स्ट व्हाट, नेक्स्ट दो कैपेसिटर्स में एक 10 माइक्रोफैराड जो पहले से चार्ज है उसको 20 माइक्रोफैराड से कनेक्ट किया, 10 माइक्रोफैराड को 20 माइक्रोफैराड से कनेक्ट किया एंड चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा प्लेट्स पे, क्या होगा नहीं होगा दिमाग लगाओ। एंड उसके बाद क्या क्या चार्ज होगा, क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्या एनर्जी लॉस्ट है, क्या टोटल एनर्जी है बाद की पहले की, वो सब निकाल लिया। चाहिए तो बोलो तो स्टेप वाइज लिखते जाता हूँ, क्वेश्चन आप निकालते जाओ। पहले इसको फिगर 1 कर देता हूँ, इसको फिगर 2 कर देता हूँ, ठीक है। तो फिगर 1 में चार्ज ऑन द कैपेसिटर, वो तो बताओ तो ओरल है 80 चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना हो गया, Q is 80 equal to CV 80 माइक्रोकूलम। B एनर्जी स्टोर्ड इन 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, कितना एनर्जी आएगी? half CV square, US energy is half CV square, तो half capacity is 10 and V square 64। 64 5 into क्या बोल 64 रहा नहीं मैंने CV किया, मैं सोच रहा 320 आना चाहिए। था? 320 माइक्रोजूल, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट, चार्ज ऑन 10 माइक्रोफैराड एंड 20 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। अब मैंने इसको हटा के एक डिस्चार्ज कैपेसिटर लगा दिया, ज्यादा कैपेसिटी वाला। ऐसा करने के बाद कितना चार्ज आ जाएगा दोनों? चार्ज चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा सर। बिल्कुल होगा, राइट। सर क्यों क्या क्या होगा? होगा? सी एक चार्ज कैपेसिटर है 10 माइक्रोफैराड का, विच इज चार्ज टू 8 वोल्ट, 8 वोल्ट चार्ज दिया मैंने उसको, हटा के उसमें एक डिस्चार्ज कैपेसिटर 20 माइक्रोफैराड का लगा दिया। अभी 20 माइक्रोफैराड पे कितना चार्ज होगा और 10 माइक्रोफैराड पे कितना चार्ज होगा? सर अलग होना चाहिए ना? होना चाहिए ना, वही तो निकालना बेटा। चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं? पहले दोनों प्लेट्स पे होगा। हाँ 10 माइक्रोफैराड के पहले प्लेट्स पे कितना था? इस पे 80 था, इस पे -80 था, राइट। अब इससे कनेक्ट किया तो थोड़ा चार्ज तो रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, इस पे कुछ आएगा, इस पे कुछ जाएगा। तो सोचो आप कब तक क्वेश्चन होगा, कितना कितना चार्ज हो जाएगा दोनों पे। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, सबको मालूम है चार्ज कब डिस्ट्रीब्यूट, चार्ज कब फ्लो करता है, कब फ्लो करता है? मत बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंस। ये कैपेसिटर के प्लेट्स पे 8 वोल्ट है, इस पे 0 है, तो जब तक दोनों पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं हो जाएगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। इंटीग्रेशन करना है। अरे पागल है कह रहे भाई, पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होगा धीरे धीरे। कभी तो सेम हो जाएगा, हाँ जब सेम हो जाएगा चार्ज जाना बंद हो जाएगा। हाँ सपोज करो कॉमन वोल्टेज दोनों का V हो गया, पहले 8 था, उसका 8 था, इसका 0 था, बाद में दोनों का V हो गया। जब V होगा तो पहले वाले पे चार्ज कितना होगा? 10 माइक्रोफैराड पे कितना चार्ज होगा? 10 into 8 minus V। हाँ अरे बाबा खाली V, दोनों का कॉमन पोटेंशियल होगा ना VV। अच्छा हाँ 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 तो 10 इंटू V V और दूसरे का कितना होगा? 20 into V, तो कितना हो गया? 30 into 30V। 30V। लेकिन होना कितना चाहिए चार्ज? 80। क्योंकि कहाँ भागेगा चार्ज, जितना है उतना ही रहेगा ना, थोड़ा इस प्लेट पे आ जाएगा, थोड़ा उस पे। तो वो सेम रेशियो में डिवाइड होगा, 30V is to 20V is to 10V।
बेटा टोटल चार्ज ही देख लो ना यार, टोटल चार्ज इस पे 10V, इस पे 20V, राइट, लेकिन रहेगा टोटल 80, तो 30V इज इक्वल टू 80, तो V का वैल्यू 8/3 हो गया। अभी नहीं समझा? हाँ सर अब समझा। हाँ। तो V दोनों का 8/3 आ गया, तो पहले पे चार्ज कितना है, इस पे चार्ज कितना हो जाएगा? 10 into 8/3 तो 80/3 माइक्रोकूलम, और Q2 दूसरे पे कितना हो जाएगा? 160/3। 160/3। एनर्जी लॉस्ट, कैलकुलेट एनर्जी लॉस्ट। एनर्जी लॉस होता है, सीधा ही लिख दिया मैंने, कैलकुलेट एनर्जी लॉस्ट। डेफिनेटली एनर्जी लॉस होगा। पहले 8 वोल्ट पे चार्ज था, तो यहाँ से कुछ फ्लो हो रहा है, वायर्स में कुछ जाएगा, हीट हीट बन के डिसिपेट हो। देखो कितनी एनर्जी उस पर स्टोर हुई है, पहले कितनी थी और अब कितनी है, डिफरेंस कितना हुआ। टू 2560/9 आया। 2560/9 इससे इसमें गलती होगी तो सीधा कैलकुलेशन ही है। 2560/9 मतलब इतना लॉस्ट है क्या? हाँ 320 - 320/9। अच्छा, इसमें इतना ही बचा क्या? सब खराब हो गया होगा, मतलब कैलकुलेट कर ही लेता मैं अभी। सो अब भी फाइनली एनर्जी कितना है, हाफ CV²। पहले वाले में फाइनल एनर्जी U1 + U2, इसका एनर्जी कितना है, हाफ C is 10 into V²। इसका वोल्टेज कितना था, 8/3 64/9 प्लस हाफ इसका C is 20 into V 64/9, तो कितना हो गया, हाफ इंटू। एनर्जी लॉस पर सिस्टम निकालना था, जैसे तो वो किसका निकाल देते हैं? ऊपर वाले सेल का, एक इस सेल का नहीं, इसका अच्छा, कैपेसिटर का। सिस्टम, मैं मेरी गलती अगर मैंने बोला सिस्टम का निकालना। अच्छा ये हो गया 3, ये हो गया 32, वही मैंने कहा, तूने कुछ पूरा ही खत्म कर दिया। 320/3 हो गया टोटल। हाँ, तो एनर्जी लॉस्ट, हाँ एनर्जी लॉस कितना हो गया, पहले टोटल मिला के 320 था ना, 320/3 था, तो 640/3 इज लॉस्ट। तो 213.33 माइक्रोजूल इज एनर्जी लॉस्ट बाय सिस्टम। क्लियर है? किसी को हाँ डाउट? सर। सर सीधा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल के भी कर सकते हो ना? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल के, वोल्टेज तो अलग हो गया ना भाई, क्या करेगा उसमें? ठीक है ठीक है। सेम वोल्टेज अगर तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस काम करे। हाँ ना। नेक्स्ट, सपोज देयर आर 3 कैपेसिटर्स, 3 कैपेसिटर्स हैं। क्वेश्चन है, ये पूरा करो खुद से। एक का कैपेसिटी 2 है, एक का 3 है, एक का 6 है। Each of them is already charged to 12 volt with this as positive, this as negative. ये भी 12 volt से, इसको भी 12 volt से। Each capacitor is charged to 12 volt, ठीक, and then connected this way, ठीक है। Each capacitor was charged initially charged to 12 volt, and then they are connected मतलब such that positive plates of each of them is connected and negative plate of each of them is connected. तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा नहीं होगा, होगा तो फाइनल चार्ज और फाइनल वोल्टेज सब पे निकालना है आपको। इत्मीनान से 2 मिनट सोचो, फिर बताऊंगा। सर निकालना क्या है? वेरी गुड। अरे कनेक्ट कर, पहले तीनों अलग अलग कैपेसिटर थे, 2, 3, 6 माइक्रोफैरेड के, and each of them were earlier charged to 12 volt. Now they are connected in such a way their positive plates are connected together and their negative plates are connected together. तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, हाँ राइट? तो रीडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद
कितना चार्ज किस पे रहेगा? मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या क्वेश्चन? सॉरी माय मिस्टेक, क्वेश्चन गलत बोल दिया। तीनों पे चार्ज कुछ देना पड़ेगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा तो कहाँ से होगा? सॉरी गलत बोल। चार्ज तीनों पे सेम नहीं, चार्ज तीनों पे कुछ सेम, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, वो तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो कुछ होगा ही नहीं। चार्ज तीनों पे कुछ दे देता हूँ मैं, इस पे चार्ज तीनों पे सेम चार्ज दे देता हूँ। कितना दे दूँ? 20 माइक्रोकूलम। तीनों पे 20 माइक्रोकूलम चार्ज दिया हुआ। यू हैव टू एस्टिमेट चार्ज ऑन ईच ऑफ देम आफ्टर कनेक्टिंग टुगेदर। गलत बोल दिया ना? फिर थोड़ा आसान नंबर दे देते। सर ऑलरेडी कनेक्टेड है और कितना कनेक्ट करना है? बेटा पहले कनेक्टेड नहीं था, पहले अलग अलग थे, ठीक है। तीनों को मैं चार्ज करके लाया हूँ अलग अलग। इसको 20 माइक्रोकूलम चार्ज दिया, इसको भी 20, इसको भी 20। ईच ऑफ देम वाज गिवन 20 माइक्रोकूलम चार्ज, राइट। नाउ व्हाट यू हैव डन इज यू हैव कनेक्टेड दिस वे, अलग से बाहर से चार्ज करके लाया। अभी हमको आपस में कनेक्ट कर देता। अब तीनों पे चार्ज और पोटेंशियल क्या हो? समझा ना? तीनों पे सेम चार्ज दिया था, सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो चार्ज कहाँ जाएगा? फ्लो ही नहीं होगा इधर उधर कहीं। मेरा भी ध्यान नहीं गया, तुम लोगों ने देखा नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस ही अलग सेम है तो फिर क्यों आएगा चार्ज इधर उधर? सब पैरेलल में तो सेम होता है ना पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ बेटा, लेकिन जब चार्जिंग मैंने अलग अलग करी है, इस पे 20 माइक्रोकूलम चार्ज है। चलो नंबर आसान करने के लिए हाँ समझ गया। 24 कर देते, 24 कर देता हूँ, सबसे डिविजिबल हो जाएगा। 24 कर दें। तो अभी तीनों का पोटेंशियल अलग है ना, जिसका कैपेसिटी ज्यादा है उसका पोटेंशियल कम है। फिर जब उनको कनेक्ट करेंगे तो फिर वो थोड़ा थोड़ा अपने आप ही चेंज हो जाएंगे ना, पोटेंशियल तो चेंज होना चाहिए। होगा ना बेटा, वही तो बाद फाइंड में करना, बाद तो वही तो ढूंढेगा पता ना। करना। तीनों का हाँ पोटेंशियल सर, डिफरेंस सेम हो जाएगा ना। हाँ वो कितना चेंज होगा वो निकालना है। हाँ, बाद में कितना पोटेंशियल हो जाएगा तीनों का, तीनों में चार्ज कितना हो जाएगा बाद में। मैं समझ स्टार्टिंग गया। में पिछले क्वेश्चन जैसे ही है थोड़ा सा, बस पिछले बार में एक डिस्चार्ज था एक चार्ज था, इस बार तीनों चार्ज है, तीनों को सेम चार्ज दिया। सेवेंटी टू बाई 11 आया सर। कितना? 72/11। वोल्ट? हाँ चार्ज कितने में? बोलो। निकाल रहा हूँ सर चार्ज। सब 128 है क्या? 1 क्या 128? 28 ये वी मार पोटेंशियल डाला। डिफरेंस। कैसा होगा? सबसे ज्यादा इसका हुआ 12, तो तीनों कनेक्ट करके 120 बढ़ कैसे जाएगा पोटेंशियल? तो सिस्टम की एनर्जी अपने आप से बढ़ा रहा है। नहीं बेटा, पहले पे चार्ज कितना था इतना, दूसरे पे इतना, कॉमन वोल्टेज हो गया V, सबका पोटेंशियल V हो जाएगा। ये प्लेट्स पे आपस में चार्ज इधर उधर जाएगा, किधर जाएगा? नेचुरली इससे निकल के इस पे जाएगा, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है उस पे चार्ज ज्यादा ट्रांसफर हो जाएगा। तो सपोज कॉमन पोटेंशियल तीनों का V वोल्ट हो गया, तो इस पे कितना चार्ज आ गया? 2V, इस पे 3V, इस पे 6V। बट होना कितना चाहिए? 72 होना चाहिए। तो कितना हो गया? 3 तो 5 11 11 V इज इक्वल टू 72। तो V इज इक्वल टू आ गया 72/11। 72 आया सर। क्या चार्ज 72? टोटल चार्ज 72 आया। अब वो तो पहले से ही है 72 टोटल चार्ज, इंडिविजुअली निकालना है ना। इंडिविजुअली आया 144/11, 216/11, 432/11। हाँ बराबर है। हाँ, तो इस पे कितना हो गया? Q1 कितना हो गया? Q1 है 144/11। 144/11। Q2 कितना हो गया?
216 216 by 11 एंड Q3 हो गया 432 432 by 11 माइक्रोकूलम सब ये आंसर है। कितना आसान है, कर ही नहीं पा रहे समझा? हाँ सर। पक्का ना? चलो एक और क्वेश्चन लेता हूँ, फिर रह जाएगा एक टॉपिक पढ़ाने और कट करेंगे। ये देखो एक सर्किट दिया हुआ, ठीक है, 1 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड 1 माइक्रोफेरेड, स्विच 12 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ, राइट? नाउ क्वेश्चन इज, एक क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट चार्ज passing through passed through the switch when it is closed. कुछ ऐसा है, पहले स्विच ओपन था, स्विच was kept open, switch was kept open for some time, then calculate charge passed to the switch when it is closed. पहले क्वेश्चन देख लो अच्छे से, पहले क्या किया मैंने, एक सर्किट है, पहले वो बीच वाला ब्रांच हटा दो, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, इसमें चार्ज आएगा, इसमें चार्ज, इसमें चार्ज, फिर मैंने इसको ऑन कर दिया, तो इधर उधर कुछ चार्ज इसका उसका निकल गया, कुछ तो होगा, नहीं होगा तो दूसरी बात है, तो आपको बताना अगर होगा तो इधर से कितना चार्ज फ्लो होगा। क्वेश्चन समझा? हाँ सर। सोचो, चाहे तो हिंट भी दे देता हूं मैं, नहीं पहले सोचो आप, फिर हिंट देता हूं। 12 वोल्ट है कि 2 वोल्ट है? 12 वोल्ट। सर अजीब आ रहा है सर। बिल्कुल सही हुआ। 20 क्या आ रहा है। अजीब हो गया? 20? हाँ इसी के लिए बोला अजीब है। टोटल चार्ज कितना है देखो, 1 और 2 मिला के 2/3, 2/3 कितना हुआ, 2/3 लग तो नहीं रहा है 20 होगा। चलो हिंट देता हूँ, पहले आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो विद स्विच ओपन एंड फिर से क्वेश्चन सॉल्व करो विद स्विच क्लोज, ये हिंट है। स्विच ओपन करके सॉल्व किया? हाँ सर। सारी प्लेट्स पे चार्ज दिख गया आपको विद स्विच ओपन? हाँ। कितना कितना है सब पे? ऊपर में अपने नेमिंग नहीं किया है, ऊपर में 1 वाले पे 8 आया है। हाँ 8 और -8 इधर +8 आएगा। -8, अरे इसी का निकल के तो इसमें जाएगा नहीं, ब्रांच नहीं है, कहाँ से आएगा इस पे चार्ज? हाँ चार्ज कैसे है इससे, जो चार्ज ट्रांसफर इस पे -8 आया कैसे, इसका +8 निकल के इस पे जाएगा, फिर इस पे हाँ। -8, अच्छा हाँ हाँ। इधर पे भी +8, इधर -8, इधर पे +8, इधर पे -8, ये है पहले का सोल्यूशन, ठीक है, विच स्विच केप्ट ओपन। नाउ क्लोज द स्विच एंड सॉल्व दिस एंटायर सर्किट अगेन, इसको क्लोज करके वापस से सर्किट सॉल्व करो, समझा? हाँ समझा। फिर देखो किस पे कितना चार्ज है। पहले नोट डाउन कर लो,
-8 चलो टाइम भी खत्म हो रहा है वैसे टाइम, चलो करते हैं वापस से ये सम सॉल्व करेंगे विथ ये रहा ऐसा 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 ऐसा। तो ये 12 पे हो गया, ये 12 पे हो गया, ये 0 पे हो गया, 0 पे, ये चारों v v v v। अब क्या देखो, इस प्लेट पे क्लोज करके 6 आता है सर वी। v6 आता है। हाँ 6 तो नहीं आना चाहिए, आ रहा तो हो सकता है, खिला फिर भी एक बार चेक कर लो। ये कितना था, 1 था, तो इस प्लेट पे कितना चार्ज है, 12 माइनस वी 12 माइनस v इंटू 1। इस पे कितना है, माइनस वी 1 माइनस 2 वी 1 माइनस 2 वी, हाँ माइनस 2 इंटू 0 माइनस v। इस पे कितना है, ये 1 था ना, वी 1 इंटू 0 माइनस v। इस पे कितना है, ये 2 2 था, इंटू 12 माइनस वी 2 इंटू 12 माइनस v इज इक्वल टू 0। 0। तो माइनस v माइनस 2v माइनस v माइनस 2v, तो ये हो गया 6v इक्वल्स टू 12 प्लस 24 36। हाँ v इज इक्वल टू 6 बोल रहा है, तो v इज इक्वल टू 6 आ गया, ठीक है। तो अब देखो इस प्लेट पे कितना चार्ज है, इस प्लेट पे कितना चार्ज है, 12 माइनस 6 कितना हुआ, 6 6 इंटू 1 6, राइट। तो इस पे 6 होना चाहिए, तो इस पे प्लस 6 और इस पे माइनस 6। इस पे देखो 6 माइनस 0 6 6 2 12 होना चाहिए, तो इस पे प्लस 12, इस पे माइनस 12, ठीक है। आ रहा है समझ में, हाँ हाँ सर। अब देखो ये दोनों प्लेट्स पे पहले कुछ भी चार्ज नहीं था, टोटल 0 था, इनका ही आपस में क्या था, हाँ ये प्लेट्स आपस में -8 + 8 0 था, 0 रहते हैं। बट अभी इन दोनों प्लेट्स पे टोटल मिला के 6 माइक्रो कूलम है। हाँ तो वो और ये 6 आया कहाँ से होगा, स्विच से तो निकल के से आया होगा, आएगा। हाँ तो आंसर है 6 माइक्रो कूलम। नहीं मजा आया, बिल्कुल नहीं। ये दोनों सर्किट सॉल्व किए समझ में, ये वाला और ये वाला, हाँ ये तो एकदम बच्चों जैसा था, इधर पे 8 माइनस 8 इसका प्लस 8 माइनस 8 8 माइनस 8 इसका प्लस 8 माइनस 8, ये ठीक है। अब देखो इन दोनों प्लेट्स का आपस में और कोई कनेक्शन है, नहीं है। इन दोनों प्लेट्स पे कितना चार्ज आ रहा है मिला के, 0। 0। अब इन दोनों पे था पहले 0, लेकिन अब दोनों पे मिलके हो रहा है 6, तो ये आया कहाँ से, यहीं से तो आया होगा ना ओ हाँ 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 भाई, और तो ये प्लेट्स कहीं से कनेक्टेड है राइट। नहीं, तो पहले इन पे 0 था, अब दोनों मिला के +6 हो रहा है, वो आएगा कहाँ से, आएगा तो इसी स्विच से ही ना, तो स्विच से 6 माइक्रो कूलम चार्ज पास हो रहा है। क्लियर है, हाँ ओके। चलो कल या शायद एक और दिन लग जाए, ये चैप्टर खत्म, बहुत मुश्किल से खत्म होता है ये चैप्टर। रिवाइज करते रहो, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे वैरायटी के सम्स कराए मैंने, कुछ एक छूट गए होंगे तो वर्कशीट्स में मिलते रहेंगे, हम लोग करते रहेंगे, बट रिवाइज करते रहो, ओके। चलो आई विल स्टॉप हियर, नेक्स्ट क्लास है।